अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर, ऐसा भयानक दिन जो अल्लाह न करे पाकिस्तानियों की आइंदा नस्लों को कभी फेस करना पड़े। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 16 दिसंबर 1971, तकरीबन 51 साल हो गए हैं और ये ज़ख़म मुंदमिल नहीं हो रहा। ये वो सानहा है जब 16 दिसंबर से बहुत पहले 70 की इलेक्शन में अवामी लीग ने 168 सीटें जीती और भुट्टो साहब की पार्टी ने सिर्फ 85 सीटें जीती थी। और अवामी लीग के पॉपुलर रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान का ये मुतालबा था कि इक़्तिदार अक्सरियती जुमात के हवाले की जाए। उस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर याह्या खान था, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी जिस तरह आजकल डंडे के ज़ोर पर फैसले मुसल्लत करने की पॉलिसी है, वही रवैया था। बंगालियों को बहुत कम नज़र से देखा जाता था। जनरल अयूब ने एक बार कहा था कि बंगाली पस्ता कद के लोग हैं, ये क्या फ़ौज में लड़ेंगे। और इस तरह की नफ़रत अंगेज़ बातें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती थी। हमारे मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान भी उनको कम नज़रों से देखते थे। और इन चीज़ों को देखते हुए फिर शेख मुजीबुर रहमान जब आया था पाकिस्तान, तो उसने कहा था कि मुझे पाकिस्तान की सड़कों से पटसन की बू आ रही है। पटसन ऐसा प्रोडक्ट था जो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान में होता था, आजकल बांग्लादेश बन गया है। और उसकी एक्सपोर्ट से जो पैसा आता था वो ये जताना चाहता था कि आमदन हमारी है और लगे आपके इलाकों पे है और हमारी इलाकों में गुर्बत है। इन चीज़ों को ज़्यादा महरूमी बढ़ गई जब वहाँ पे सैलाब आ गया और लोग बेयार मददगार पड़े रहे। ये सारी शुरुआत थी, ये कड़ियाँ थी मशरकी पाकिस्तान को अलहदा होने की। हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। मुज़ाकरात बार बार नाकाम हुए। भुट्टो साहब ने जब याह्या खान ने मशरकी पाकिस्तान में असम्बली का इजलास बुलाया, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भुट्टो साहब ने ये कहा था कि जो मेंबर असम्बली मशरकी पाकिस्तान या ढाका में असम्बली इजलास में गया, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। यही से नफ़रत ने जन्म लिया और मशरकी पाकिस्तान के सानहे में सारे बराबर के ज़िम्मेदार हैं। ब्यूरोक्रेसी ने अपना किरदार अदा किया, सियासतदानों की नाअहलियों ने, कोताताइयों ने और लालच, इक़्तिदार के लालच ने भुट्टो को आंधा किया हुआ था। ऊपर से याह्या खान जैसा अय्याश आर्मी जनरल जो हर चीज़ को डंडे की ज़ोर पे देखता था, रात को वो शराब के नशे में मदहोश होता था। उसकी महफिल में अजीब अजीब तरह की औरतें, तवाइफ़ों का राज था। तो ऐसे में आप मुल्क की दिफा क्या करेंगे। ये सारे वाक़यात बन गए और हमारे साथ ये सानिया हो गया कि जनरल नियाज़ी ने जनरल अरोरा के सामने हथियार फेंकने की तकरीब पे दस्तखत किए और तकरीबन 90,000 फ़ौजी पाकिस्तान के कैदी बन गए, भारतीय जेलों में चले गए। प्रोपेगंडे का भी दौर था। पाकिस्तानी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगंडा भी बंगाल में बहुत हुआ कि उन्होंने 7 लाख ख़वातीन का रेप किया है, जो बाद में गलत साबित हुआ। ऐसे वाक़यात हज़ारों में थे, लेकिन प्रोपेगंडा किया लाखों में। बहुत सारी चीज़ें जब आपके ख़िलाफ़ हों, मशरक़ी पाकिस्तान को रसद पहुँचाना बहुत मुश्किल था। हमें हमारे सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी ने इस गलत फहमी में डाल रखा था कि अमेरिका का बहरी बेड़ा आ रहा है और वो हमारी मदद करेगा। जब आपकी मुश्किलात हों तो कोई मदद के लिए नहीं आता, हर बंदे के अपने मुफादात होते हैं। और फिर ये हुआ कि इस सानहे के बाद एक कमीशन बना, हूद रहमान कमीशन। उस कमीशन की रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई
کیونکہ اس میں جن لوگوں کی نشاندہی کی گئی تھی، کوتاہیاں کی گئی تھی، ان کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ زندہ قومیں ایسے سانحات سے سبق سیکھتی ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو ٹھیک کر دیں، لیکن ان کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے آج تک 51 سال ہو گئے ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ محب وطن ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے زیادہ طاقتور کسی کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیاقت علی خان کی مثال ہے، بے نظیر ہے، اور آج کل عمران خان اسی تسلسل کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگوں پہ جو چوری، ڈکیتی، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، ان کو پھر صاف شفاف کر کے 22 کروڑ عوام پہ مسلط کیا گیا، اور جو ایک پاپولر لیڈر ہے اس کو کبھی نااہلی کے ڈرامے، کبھی توشہ خانے کے ڈرامے، کبھی ایک الزام کبھی دوسرے الزام، ایک ورلڈ سیلیبریٹی پہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے مقدمے بننا، یہ ساری چیزیں اسی تسلسل، اسی ذہنیت کی تسلسل ہے جس سے ہم ابھی تک نہیں نکلے۔ اگر یہ تسلسل برقرار رہا تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی اور سانحے سے دوچار ہو جائے۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔